बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7। आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है बेटा। चलें, अब आज ये टेस्ट है हमारा। याद किया है आप लोगों ने पहला बाब सीरतुन नबी? चलिए, वन बाय वन जो है वो मुझे मैं सवाल करूंगी, आप लोगों ने जवाब देने हैं। चलें शुरू करते हैं। हम किससे शुरुआत की जाए? चलें, कुर्सी के अल्फाज मैंने अगर नहीं किए हैं ना आप लोगों ने, तो आप उसको फिलहाल जो है इसको लीव कर दें, पेज एक छोड़ दें। उसके लिए 1 से 1.5 पेज आपको छोड़ना होगा। जी बेटा, स्क्रीन हो रही है शेयर? यस टीचर जी, लेकिन क्लियर नहीं हो रही सही। जी वो मैं करती हूँ बेटा क्लियर। बेटा प्लीज डोंट डू दिस। चलिए शुरू कीजिए। पहला सवाल है, नज़म में शायर की कुर्सी से क्या मुराद है? जल्दी लिखिए इसे। नज़म में शायर की कुर्सी से क्या मुराद है? आंसर लिखिए इसका। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, नज़म में शायर की कुर्सी से मुराद है सियासी कुर्सी, सियासतदान की कुर्सी। आंसर लिखिए इसका। नज़म में शायर की कुर्सी से मुराद सियासतदान की कुर्सी है। नज़म में शायर की कुर्सी से मुराद सियासतदान की कुर्सी है। चले, सवाल नंबर 2 लिखिए बेटा जल्दी से। सवाल नंबर 2 है, कुर्सी के क्या फवायद बताए गए हैं? बेटा आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ठीक से नजर आए। कुर्सी के क्या फवायद बताए गए हैं? अब ठीक से नजर आ रहा है आप लोगों को? आंसर यस नंबर जी, आंसर नंबर 2 लिखिए। कुर्सी के बहुत से फवायद हैं, कॉमा, कुर्सी के बहुत से फवायद हैं, कॉमा, जैसे अगर ये किसी गैर अहम, कॉमा, जैसे अगर ये किसी गैर अहम, कॉमा, गरीब शख्स को मिल जाए तो उसे अहम तरीन और अमीर तरीन बनाने की हैसियत रखती है। सवाल हो गया आप लोगों के बेटा कंप्लीट?
आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं मुकम्मल? नहीं हुए? यस। दूसरा सवाल अली हसन आपने नहीं किया? चलिए तीसरा सवाल लिख लिया होगा आप लोगों ने। तीसरा सवाल है, तीसरे बंद में शायर ने जो कुछ कहा है उसे अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। चलिए बेटा आंसर लिखिए इसका। तीसरे बंद में शायर ने जो कुछ कहा है उसे अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। लिखिए तीसरे बंद में शायर ने बताया है कि, तीसरे बंद में शायर ने बताया है कि जो शख्स सियासी कुर्सी हासिल कर ले, जो शख्स सियासी कुर्सी हासिल कर ले, जो शख्स सियासी कुर्सी हासिल कर ले वो गोया खुशी से फूला ही ना समाए। खत्मा। वो गोया खुशी से फूला ही ना समाए। खत्मा। उसका सर कढ़ाई में और उंगलियां घी में हो। ये जो मुहावरा है उसमें आपका इस्तेमाल हुआ है आपकी नज़म में, वही मुहावरा हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका सर कढ़ाई में और उंगलियां घी में हो, बस इसकी तो मौज ही मौज हो जाए, बस इसकी तो मौज ही मौज हो जाए, वो बहुत मशहूर हो जाए, वो बहुत मशहूर हो जाए, और जो उसका दिल चाहे वो कर सकता हो, और जो उसका दिल चाहे वो कर सकता हो। क्लास 7 अब हमारे पास टाइम बहुत कम है बेटा, 3 मिनट्स आर लेफ्ट। तो आज ये एक पेज कर लेते हैं, जितना होता है आज कर लेंगे, बाकी काम हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है बेटा, कल मैं इसी को कंटिन्यू करवाऊंगी आपको, और कल फिर हम नए चैप्टर की रीडिंग भी कर लेंगे साथ। सवाल नंबर 3 हो गया। 4 लिखे, कुर्सी कुर्सी वाले की दुर्गत कैसे बनाती है, मिसाल देकर वाज़ेह कीजिए। कुर्सी कुर्सी वाले की दुर्गत कैसे बनाती है, मिसाल देकर वजाहत कीजिए। लिखिए आंसर इसका। जवाब लिखे, सियासी कुर्सी जब तक किसी के पास होती है, सियासी कुर्सी जब तक किसी, वो शख्स, उस वक्त तक वो शख्स हर तरह से फायदे में रहता है, उस वक्त तक वो शख्स हर तरह से फायदे में रहता है, उस वक्त तक वो शख्स हर तरह से फायदे में रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस कुर्सी से, लेकिन जैसे ही वो उस कुर्सी से दस्त बरदार होता है, दस्त बरदार होता है, उसकी दुर्गत, उसकी दुर्गत, उसकी दुर्गत बन जाती है। उसकी दुर्गत बन जाती है। जी मुस्तफ क्या पूछना है बेटा, पूछिए। वो टीचर जैसे आपने ये जो सीरतुन नबी है इसके जो बाब, पहला बाब और दूसरे बाब के जैसे आपने नोट्स भेजे थे व्हाट्सएप पे, तो जी आपने जी बाब 3 और बाब 4 के नहीं भेजने? बेटा 3 और 4 के भी भेजे हुए हैं, बल्कि नहीं मेरा टीचर, ख्याल है मुझे तो शायद नहीं आए। बेटा व्हाट्सएप पे नहीं है आपके पास? नहीं टीचर, मैंने सारा देख लिया है। अच्छा चले, मैं फिर कह दूंगी इंशाल्लाह वो दोबारा से 3 और 4 के फिर से व्हाट्सएप हो जाएंगे आपको। ठीक ओके, है, बाब 1 और 2 तो है ना, 3 और 4 भी आपको मिल जाएंगे। चले अब टाइम मेरा ख्याल है खत्म हो गया बेटा, नाफिज ये हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल ही मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी ये सारे जो आंसर्स हैं,
ये आपको कल व्हाट्सएप भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुर्सी कुर्सी वाले की दुर्गत कैसे बनाती है, मिसाल देकर वजाहत कीजिए, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ये 3 सवाल आपके डन होने चाहिए। ठीक है बेटा, सबके ये 3 सवाल डन होने चाहिए, और किसी को सवाल अगर है भी तो वो कल कर लीजिएगा। आज मीटिंग का टाइम बेटा खत्म हो गया है, लाइट की वजह से थोड़ा सा हमारा टाइम आज वेस्ट हो गया, और टेस्ट भी लिया है आपका, इस वजह से भी थोड़ा टाइम हमारा निकल गया, लेकिन एनीवे वी विल कंटिन्यू इट बाय टुमारो। ओके क्लास 7 बेटा, हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा ऑल ऑफ यू।